हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका रूल्स क्या है। तो रूल्स है, सबसे पहले इसमें हमें लिखना सब्जेक्ट। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब हम डिड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमें डिड का प्रयोग करना है और डिड के बाद हमें तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करना है और नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे उसने पतंग नहीं उड़ाई, तो वाक्य क्या है? उसने पतंग नहीं उड़ाई। इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में ई शब्द है। क्या है? ई शब्द है और इसमें नहीं भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि वाक्य में, यानी वाक्य के अंत में ई है और इसमें नहीं भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही है, यह वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो यहां पर उसने के लिए ही लिखेंगे और ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ही डिड और डिड के बाद हम नॉट लिखेंगे, यानी तीसरे नंबर पर नहीं के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे। तो ही डिड नॉट, और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या? पतंग उड़ाना। तो फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, यहां पर हम फ्लाई लिखेंगे। तो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। अब फ्लाई के बाद हम क्या लिखेंगे? द काइट। तो यहां पर हम द काइट लिख देंगे। काइट। तो उसने पतंग नहीं उड़ाई, तो ही डिड नॉट फ्लाई द काइट। जैसे सोहन क्रिकेट नहीं खेलता था, तो वाक्य क्या है? सोहन क्रिकेट नहीं खेलता था। तो इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में ता था शब्द है, ता था शब्द है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सोहन। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सोहन, SOHAN, सोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमें डिड का प्रयोग करना है। तो सोहन डिड लिखेंगे और डिड के बाद हमें नॉट लिखना है, यहां पर हम नॉट लिख देंगे। तो सोहन डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है? खेलना। तो पिले लिखेंगे ना, पिले मीन्स खेलना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिले है, तो पिले लिखेंगे, पिले। अब पिले के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम क्रिकेट लिख देंगे, CRICKET, क्रिकेट। सोहन क्रिकेट नहीं खेलता था, तो सोहन क्रिकेट नहीं खेलता था, सोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जैसे वह बाजार नहीं गई, तो वह बाजार नहीं गई। इस वाक्य के अंत में क्या है? ई शब्द है और इसमें नहीं भी है। तब हम जान जाएंगे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और आप अगर एक बार वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि वाह है तो यहां पर हम सी लिखेंगे, और सी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो सभी के साथ हमें डिड का प्रयोग करना है, यानी इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम डिड लिखेंगे ना, तो सब्जेक्ट के बाद डिड लिख देंगे और डिड के बाद नॉट लिख देंगे, तो सी डिड नॉट। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, तो जाना वर्ब है तो गो मीन्स जाना, तो यहां पर हम गो लिख देंगे ना, गो मीन्स जाना, तो सी डिड नॉट गो टू, यहां पर टू लिख देंगे, गो टू मार्केट, यहां पर हम मार्केट लिख देंगे, MARKET मार्केट। तो वह बाजार नहीं गई, तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे राजू ने गाना नहीं गाया, तो वाक्य क्या है, राजू ने गाना नहीं गाया। इसमें भी वाक्य के अंत में या शब्द है और इसमें नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राजू, तो हम लिखेंगे राजू, RAJU, राजू। अब राजू के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, तो राजू डिड। अब उसके बाद नॉट, तो राजू डिड नॉट, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, गाना, गाना वर्ब है तो सिंग लिखेंगे, तो राजू डिड नॉट सिंग, और सिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, तो यहां पर हम सॉन्ग लिख देंगे, SONG सॉन्ग। तो राजू ने गाना नहीं गाया, तो राजू डिड नॉट सिंग सॉन्ग। जैसे वह बैठा नहीं, तो वह बैठा नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें डिड लिखना है, तो यहां पर हम डिड लिख देंगे, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या, बैठना, तो बैठना वर्ब है, तो सिट मीन्स बैठना होते हैं, हम यहां पर सिट लिख देंगे, सिट, SIT सिट। तो वह बैठा नहीं, ही डिड नॉट सिट। वह हंसती नहीं थी, तो इसमें वाक्य के अंत में ती थी और इसमें नहीं भी है, तो इसमें नहीं भी है, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, सी, और सी के बाद हमें डिड लिखना है, तो यहां पर हम डिड लिखेंगे, और डिड के बाद हम नॉट लिख देंगे, नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, हंसना, तो लाफ मीन्स हंसना, तो लाफ लिख देंगे, LAUGH लाफ, लाफ मीन्स हंसना। तो वह हंसती नहीं थी, सी डिड नॉट लाफ। या वह, जैसे वह रोता नहीं था, तो वह रोता नहीं था, नहीं था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वाह, तो सबसे पहले वाह लिखिए, ही, उसके बाद डिड लिख दीजिए और डिड के बाद नॉट लिख दीजिए, तो डिड नॉट, तो ही डिड नॉट, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, तो वर्ब क्या है, रोना, तो किराई मीन्स रोना, यहां पर रोना लिख दीजिए। तो वह रोता नहीं था, ही डिड नॉट क्राई,